थोड़ा सा आपका इंट्रो दीजिए। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। मैं शिवाला का रहने वाला हूँ। आप सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल था कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट है, क्या आप अपने विषय में सोचते हैं? देखिए, ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, हाँ। ये डिपेंड करता है माहौल पे, अच्छा लोगों पे कि प्रखर जी, बचपन में क्या सपना लेके चले थे? आपने सोचा था कभी आप यूट्यूबर बनेंगे, या आप ये नेता नगरी में जाएंगे, या आप ऐसे सोशल वर्कर? क्या बचपन से ही लगाव था एनिमल से? कैसे कैसे हाँ, क्या सपना लेके चले थे आप? लगाओ वाली बात जो है जी। एनिमल से, ये बचपन से आपने था। जानवरों के लिए जो काम किए जी। हैं, उसमें कोई ऐसी कोई यादगार घटना है जो आपको बार बार उस चीज को लेके आपको मेमोरी में रहता हो, तो दो उसके बारे दो में तीन बताएं। घटनाएं हैं। जी जी बिल्कुल बताइए। ऐसा था कि एक पिल्ले का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से कनपुरिया डायरीज में। आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प शख्सियत से जो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में है, श्री प्रखर तिवारी जी। आप एक यूट्यूबर हैं, एक सोशल वर्कर हैं, आप इसके अलावा एनिमल लवर हैं, और आपने बहुत सारे काम ऐसे समाज के लिए किए हैं जो युवाओं को लगातार प्रेरणा दे रही है। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रखर जी से, उनकी जबानी उनकी कहानी हम सुनेंगे। तो सफर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार आप सभी को। तो प्रखर जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग लेकर आए हैं अपने मन में। हमने सोचा कि चलिए कुछ एक इंटरेस्टिंग सा बातचीत आपसे स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बातचीत आपसे ये करेंगे कि हमारे व्यूवर्स को आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं। आपने नेता नगरी में मुझे लगता है चुनाव भी लड़ा है, तो उस चुनाव के विषय में भी थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे आपसे, और ये भी जानेंगे कि आपके जो पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आप ये सब कैसे क्या कर रहे हैं। जी, थोड़ा सा आपका इंट्रो दीजिए। मेरा नाम प्रखर तिवारी है। मैं शिवाला का रहने वाला हूँ। और शिवाला हमारा जो है पूरा गलियों के अंदर बसा हुआ है। तो उसी में बंगाली मॉल एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत प्रसिद्ध काली जी का मंदिर है। जी। मैं उसी के बगल में ही रहता हूँ। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हाँ, मैं चुनाव लड़ा, और 2023 में मैं चुनाव लड़ा था पार्षद का, नगर निकाय चुनाव होते हैं। उसके पहले एक बहुत लंबी कहानी है, अगर आप पूछेंगे तो मैं पूरी आपको बताता चला हाँ बिल्कुल, अभी सुनेंगे बातचीत में। तो अभी तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले, हमारे मन में एक सवाल था कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? इंट्रोवर्ट है, आप एक्सट्रोवर्ट है, क्या आप अपने विषय में सोचते हैं? देखिए, ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, हाँ। ये डिपेंड करता है माहौल पे, लोगों पे कि किसके साथ हमें कैसे डील करना है और कैसा माहौल है। अब जैसे यहाँ पे है तो अब यहाँ तो एक्सट्रोवर्ट होना मजबूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी यही किसी मीटिंग में होते हैं तो वहाँ इंट्रोवर्ट भी होना पड़ता है, और अगर किसी ओकेजन में है, पार्टी में, तो एम्बीवर्ट। तो एक मोमेंट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। प्रखर जी, बचपन में क्या सपना लेके चले थे? आपने सोचा था कभी आप यूट्यूबर बनेंगे, या आप ये नेता नगरी में जाएंगे, या आप ऐसे सोशल वर्कर? क्या बचपन से ही लगाव था एनिमल से? कैसे कैसे हाँ, क्या सपना लेके चले थे आप? लगाओ वाली बात जो है एनिमल से, ये बचपन से था जी। इसके पीछे दो कारण थे। हमारी बड़ी दीदी प्रतिमा द्विवेदी उनका नाम है, अभी शादी के बाद तिवारी थी पहले, तो बाद में हो गया। तो हम और दीदी जब गली के जो पिल्ले वगैरह सर्दी में होते थे तो उनके लिए घर से स्वेटर बिछाना, उनके लिए दूध रखना। और हम दोनों के अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई थी? हमारे पापा से। अच्छा। हमारे पापा का डेली नियम था कि वो अगर शाम को लौटे हैं तो 10-12 पैकेट सनफीस्ट या पार्ले जी के, ब्रिटानिया, टाइगर, ये सब बिस्किट चलते थे, लेके आना और वो उनको खिलाना। तो और उनका मतलब आपको मैं बताऊं इस चीज का इफेक्ट, लॉयल्टी में आपको जानवरों की बताऊं, जब हमारे पापा 2010 में एक्सपायर हुए तो गली के, मतलब मिट्टी जब गई है तो गली के कुत्ते तक घाट तक गए। हाँ। आप ये लॉयल्टी देखिए कि मतलब आज इंसान यहाँ मुकर जाता है, और जानवरों का डेडिकेशन और प्यार देखिए। तो हमारे अंदर जानवरों के लिए प्यार तो पापा और दीदी की वजह से ही कह सकते हैं, बचपन से। बाकी सपने जो आपने अभी कहा कि मैं क्या सोच के बड़ा हुआ, दो चीजें थी। एक आधा सपना पूरा हुआ और एक पूरा नहीं हो पाया। जब बहुत छोटा था तो ये जानवरों को मैं देखता था, जैसे किसी कुत्ते के ऊपर गाड़ी चढ़ गई या किसी गाय के पैर से खून वगैरह गिरता, सोचता था कभी वेटनरी डॉक्टर बनूंगा। लेकिन कुछ समय ने करवट लिया, कॉमर्स साइड में आ गए, एमबीए किया। लेकिन क्या कहते हैं, एक एनजीओ से मैं जुड़ा 2019 में, सेवादान फाउंडेशन, आशुतोष त्रिपाठी जी की थी। सबसे पहले मैं उसमें जुड़ा।
तो मैंने जानवरों का फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करना सीखा वहां से। तो मैंने अपने हाथों से 1000 जानवर के ऊपर ट्रीटमेंट किया है। बहुत अच्छी बात है। सेवादान फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ, मयंक त्रिपाठी की उम्मीद है किरण से जुड़ा हूँ, विवेक तिवारी बेजुबान एनजीओ से जुड़ा हूँ, अंकित तिवारी फेथफुल हैंड से जुड़ा हूँ, कानपुर भर की इस समय सारी एनजीओ से मैं जुड़ा हूँ कि कोई जानवर को दिक्कत हो आप मुझसे संपर्क करिए। कोशिश तो पूरी है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। और दूसरा सपना था पुलिस इंस्पेक्टर बनने का जी। तो वो भी आधा पूरा हुआ, आधा नहीं हो पाया। अच्छा। तो वो तो एक अनटोल्ड स्टोरी जो मैं नहीं बताइए बताइए, आपने एग्जाम दिया, आपने क्रैक किया उस हाँ मैंने एग्जाम दिया। हाँ। मैंने रिटर्न क्रैक किया जी। और दौड़ नहीं पाया क्योंकि तो इसलिए होते होते रह गया। चलिए, ये आपने बिल्कुल मतलब आप ऑन कैमरा बिल्कुल सच बात बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलूं? बात तो ये है। अच्छा, ये आपने जानवरों के लिए जो काम किए हैं उसमें कोई यादगार घटना है जो आपको बार बार उस चीज को लेके आपको मेमोरी में रहता हो, तो उसके बारे में 2-3 घटनाएं। जी जी बिल्कुल बताइए। ऐसा था कि एक पिल्ले का ट्रीटमेंट किया, मेरे ही एरिया का था। वो छोटा था, छोटे से बड़ा हो गया और आज भी वो हमारी गली में घूम रहा है। अच्छा। तो वो इतना लॉयल है, उसको मतलब वो फीमेल डॉग था तो उसको हम लोग जूली कहते हैं। अच्छा। जूली के अंदर एक आदत है, जब तक उसको प्यार से सहला के बिस्किट ना खिलाओ वो नहीं खाएगी। अच्छा। हाँ, अगर ऐसे फेंक दिया तो वो नहीं खाएगी, उसको हाथ से खिलाना पड़ता है। तो ये जूली है। और एक किस्सा ऐसा रहा कि एक डॉग के लिए मतलब उसमें 16-17,000 का एक्सपेंस आया था। तो काफी मैंने लोगों से कहा, तो उसमें बड़ा क्रिटिसाइज किया गया मुझको, कह रहे यार तुम मांग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई देखिए, अकेले इतने सारी चीजें करना, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि मैं डेली फीडिंग भी कराऊं, फिर मैं एक डॉग पे अगर जेब से 17 हजार लगाऊंगा तो फिर मैं बस एक ही डॉग में बाउंड होकर रह जाऊंगा। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होती है। और अगर तीसरी घटना की बात करें तो वो एनिमल क्रुएल्टी से जुड़ी हुई थी। अच्छा। कि वहां पे वो दिवाली की रात थी 2021 की, मैं पूजा कर रहा था, मम्मी थी तब मेरी, तो हम लोग पूजा कर रहे थे बैठ के, कॉल पे कॉल आना शुरू सबकी थे, 40-50 कॉलों में पता नहीं क्या हो गया। तो ये लोग काली जी मंदिर में आए थे बलि रोकने के लिए, पूरी कानपुर एनजीओ एसोसिएशन आई थी। तो उसमें तो वो सीन रहा कि बलि तो रोक ली और जितने गए थे हमको छोड़ के सब पिट के आए थे। अरे तो वो तो एक लेकिन बकरे लेके हम लोग आ गए। अच्छा, बचा लिया बेजुबान जानवरों को। चलिए, उनकी दुआएं लगेंगी आपको। हाँ लगती है, मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि बेजुबानों की दुआएं हैं, वरना आज बहुत बहुत कुछ नुकसान हो रखा है लेकिन सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो ये मैं तो उन्हीं की दुआएं मानता हूँ। अच्छा प्रखर जी, कभी जानवर बनना पड़ा? कभी 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म बाद, तो क्या मांगेंगे ईश्वर से, क्या बनना चाहेंगे? वैसे आप कभी साइंस साइड रहेंगे कि कॉमर्स साइड रहेंगे आप? भाई मैंने आधी 10 तक तो साइंस साइड पढ़ाई की है। तो आपको पता होगा हम सब जानवर हैं, एनिमल सेल है हम सबके अंदर। लेकिन हाँ, आपको बताऊं, जो प्रॉपर एनिमल बनने वाला का सीन होता है, तो मैं भेड़िया बनना चाहूंगा। अच्छा। हाँ, भेड़िया इसलिए बनना चाहूंगा, भेड़िया के बारे में कभी आपने एक चीज नोटिस की है? नहीं, भेड़िया मूवी देखी है। अरे आप बताओ, भेड़िया के बारे में आपको बताना चाहूंगा। शेर को आपने सर्कस में देखा होगा जी, हाथी को देखा होगा, डॉग्स को भी डॉग शो में देखा होगा, पर कभी कोई भेड़िए को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हाँ, भेड़िए को कंट्रोल नहीं कर पाता। और भेड़िए के अंदर 2-3 चीजें अच्छी है। भेड़िया एक सबसे बेस्ट लीडर होता है। अपने ग्रुप का जब वो संचालन करता है तो वो एनिमीज से सबसे पहले खुद लड़ता है, और जब वो माइग्रेट करता है एक एरिया से दूसरे एरिया में तो सबसे पीछे चलता है कि कहीं पीछे से कोई अटैक ना करे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो कि भाई मैं खुद लोग जैसा कहते हैं कि भेड़िया 1 गर्ल एनिमल होता है, मतलब 1 पार्टनर एनिमल होता है, गर्ल कह रहा हूँ सॉरी। अगर उसका पार्टनर उससे छूट जाता है तो फिर वो कभी दूसरा पार्टनर नहीं ढूंढता है। तो सबसे बेस्ट चीज मुझे भेड़िया की लगती है। बहुत अच्छी बात। आज शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी तो नहीं हुई। अभी नहीं हुई? लड़की ढूंढ रहे घर वाले ढूंढ रहे ये क्या ही मैं बोलूं। नहीं, आपकी बातों से ये मैं समझ गई हूँ कि आप बहुत लॉयल होने वाले हो अपने पार्टनर के लिए। नहीं, वो तो मैं हूँ अभी भी। अच्छा अच्छा, मतलब है गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते, बस समवन स्पेशल। अच्छा, समवन स्पेशल। चलिए, अच्छी है, हम बहुत बधाई देते हैं आपको। अभी से आपकी तारीक्षाएं पूरी करें ईश्वर, और हमें भी बुलाइएगा अपनी शादी में। क्यों नहीं बुलाऊंगा, आप हमारे बिल्कुल खास है। अच्छा, ये भी पूछना चाहेंगे किस तरह की फिल्में पसंद आती हैं, क्योंकि आजकल फिल्मों का बहुत क्रेज है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कौन सी फिल्में? मेरी चॉइस उस मामले में बिल्कुल अलग है। अच्छा। मतलब
मैं रियल लाइफ में रोमांटिक हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे रोमांटिक फिल्में बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा। मैं मूवीज देखना पसंद करता हूँ, जैसे सम्राट पृथ्वीराज आई थी, जी पानीपत आई थी, जी। हिस्ट्री से रिलेटेड हिस्टोरिकल मूवीज मुझे पसंद है। नंबर 2, जो ट्रू बेस्ड इवेंट होते हैं, जैसे केरला स्टोरी देखी, कश्मीर फाइल्स देखी, बंगाल स्टोरी देखी, ये मूवीज अच्छी है। अच्छा इनको अच्छा। कोई देखना नहीं चाहता है। तो ये बात तो सही है आपकी। इससे आपकी जिंदगी या आपकी सोच पे क्या असर पड़ता और आप ये लेसन लेके दूसरों को क्या सिखाना चाहेंगे? मैं तो यही सिखाना चाहूंगा कि पहले जाके ऐसी मूवीज देखना शुरू करो। फिर देखिए, हम लोगों के पास आंखें हैं जी। पर हम लोग वो देख नहीं पा रहे जो चल रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अरे सब बढ़िया है, अरे ये देख रहे हैं, अरे ऐसा वैसा। ये नहीं है। एक्चुअलिटी ये है ना, आंखों के बाद भी, आंखें होने के बाद भी आंखें खोलने की जरूरत है। बिल्कुल। है ना, कि पर्टिकुलर मैं किसी चीज को या किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर पर्सन को मैं पॉइंट आउट करूंगा, लेकिन अभी भी जो चीजें चल रही हैं वो सही नहीं चल रही है। चलो ठीक है, मैं कश्मीर फाइल्स मूवी मैंने देखी, मैंने केरला स्टोरी देखी, मैंने साबरमती रिपोर्ट देखी, मैंने ये आपकी बंगाल फाइल्स देखी। आप देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है। अभी ये दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट रिसेंट पे, आपको भी पता ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसने किया, पकड़ा गया, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन क्या है ना, अभी भी जो ये सेकुलरिज्म मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। सेकुलर कट्टर सामने वाले अगर हैं, आप भी बनो ना। वो अपने एक पर्टिकुलर एजेंडे को लेकर वर्क कर रहे हैं, हम और आप अभी भी भटके हुए हैं। मैं उनको गलत नहीं कहता, मैं अपने आप को, हम लोगों को गलत कहता हूँ। हम लोगों में कमियां हैं, मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता या उनके एजेंडे को गलत नहीं कहता। वो अपने एक वर्क कर रहे हैं अपने एजेंडे पे, वो बम फोड़ रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों की सरकार इस समय चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है। हम लोग अभी उनको पकड़ेंगे तो ह्यूमन राइट्स बैठ जाएगा, महिला आयोग हमारे खिलाफ चला जाएगा, फिर एक सेकुलरिज्म जुलूस निकलेगा तख्तियां लेके कि अरे ये गलत हो रहा है। फिर थोड़ा बोलना तो नहीं चाहिए, फिर कांग्रेस वाले ड्रामा करने निकलेंगे, फिर समाजवादी ड्रामा करने निकलेंगे। तो ये हम लोग, और उसके बाद भी फिर हम और आप सोचने लगते हैं कि यार सही में यार गलत हो रहा है। हम लोगों में कमी है। तो क्या कहेंगे योगी जी के शासन के बारे में? परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। लेकिन एक चीज है कि बीइंग अ पत्रकार, गणेश शंकर विद्यार्थी जी की नगरी कानपुर बोली जाती है। तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई पत्रकार सत्ता की सरकार से सवाल नहीं कर पा रहा तो वो पत्रकार नहीं है। तो योगी जी की सरकार बढ़िया चल रही है, इनका भी एजेंडा क्लियर है, और मैं तो चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदुस्तान अपना ये उसी पे वर्क कर रहा है। पर कुछ चीजों को लेकर मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जैसे योगी जी की एक इमेज बनी हुई है क्या, गौ सेवक वाली। हाँ। कानपुर में गौशाले की स्थिति देखिए, उससे अच्छा लगता है कि ये स्लॉटर चली जाए, ज्यादा अच्छा है। किस्तों में मर रही हैं, रह के मर रही हैं, इससे अच्छा एक ही बार में कट जाए। कानपुर गौशाला देखा आपने? हाँ, 1-2 बार गए हैं जी। आप जाके वहां की स्थिति देखिए। और भी गौशाले हैं जैसे, अब पर दान तो बहुत आता है इन गौशालाओं में। दान आता है पर वो कहाँ जाता है ये नहीं पता ना। आता तो है ना, पर वो कहाँ जाता है। भाई मैं एक चीज जानता हूँ कि अगर गाय गौशाले में रह के खा नहीं पा रही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो गाय का गौशाला, सही बात है, ठीक है। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं परसों, अभी 22 नवंबर को मेरी भांजी की शादी थी, मैं उन्नाव से लौट रहा था। हम भी थे, हमारे साथ में हमारी दीदी थी, हमारे 2 भाई थे। तो हम लोग लौट रहे थे रात में 2 बजे के करीब उन्नाव से। ट्रांसगंगा सिटी है अपनी, बैराज के आगे वाली, वहां कम से कम 300-400 गाय घूम रही थी। अच्छा। ये शहर से नगर निगम वाले गाय पकड़ते, गौशाला नहीं छोड़ते, इधर उधर गांव में छोड़ देते हैं। आप जानते हैं उसका क्या नुकसान होता है? उसका नुकसान ये होता है कि वो गाय खाने के लिए इधर उधर खेतों में जाती हैं, खेतों में जाती हैं, लोगों की फसल बर्बाद करती हैं, लोग लोहे के नुकीले तार लगाते हैं, फिर उनके वो घाव बनते हैं, फिर वो सड़ के मर जाती हैं। भाई गाय है, गाय तो बेजुबान है, बोल है, हम और आप ही उनकी जुबान है। बिल्कुल। अगर हम और आप उनके लिए नहीं खड़े होंगे, हम और आप उनका इलाज नहीं करेंगे, वो बेचारी कहाँ हॉस्पिटल जाएगी? वो थोड़ी उर्सला और हेलेट जाएंगे। नहीं, सही कह रहे हैं, है ना। हम और आप ही को देखना पड़ेगा। उसमें क्या होता है नुकसान कि अभी सोचो, अगर वो गाय ऐसे क्षेत्र में है, अभी कहीं गाय जाज मुंह में छोड़ दोगे, काट डाली जाएगी। सही कह रहे हैं, काट डाली जाएगी। तो वही एक चीज है कि थोड़ा इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार अच्छी है अपनी, मैं तो इसी सरकार का ही क्या कहते हैं, बीजेपी का ही सदस्य हूँ, तो मैं कमियां भी बोल देता हूँ,
हो सकता है ये चीज सुन के लोगों को खराब लगे। तो अब जैसे इस मुद्दे पे एक मेयर हमारी जो हैं उनको, हाँ, महापौर जी को आप क्या संदेश कहना चाहेंगे? महापौर जी से बस मैं हाँ। एक ही चीज यही बोलना चाहूंगा कि थोड़ा कुछ चीजों में ढिलाई है। ढिलाई ये है कि साफ सफाई उस तरीके की नहीं हो पा रही है, खासकर गलियों के अंदर। रोडें तो चमकती दिख जाती हैं जहां से 4 व्हीलर निकलती है, लोग गलियों में भी रह रहे हैं। वाटर लाइंस नहीं अभी पहुंची हुई है, पानी बरसता है, नाली नाले भर जाते हैं। ये मेट्रो सिटी स्मार्ट सिटी है, यहाँ मेट्रो चल रही है लेकिन अभी भी नाले नाली नहीं ठीक से साफ है। तो ये भी होना चाहिए। आप डेवलपमेंट किसको कहते हो? डेवलपमेंट एज अ होल देखा जाता है। डेवलपमेंट ये नहीं है कि सिर्फ मेट्रो चलने लगी तो मेट्रो सिटी बन गई। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। डेवलपमेंट ये नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट फैसले ले लिए जाएंगे कि सफाई कर्मचारी थोड़े बढ़ा दिए जाएं। भाई मैं भी पार्षद का चुनाव लड़ा, रनर पोजीशन पे आया, तो मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे काफी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। मतलब एक पार्षद जो काम कराते हैं मैं वही काम कराता हूँ। मतलब लोग आते हैं कि भैया करा देंगे काम? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, कराते हैं। और हाँ, हमारे 1-2 भाई हैं जो पार्षद हैं। हाँ। मतलब भाई ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं, लेकिन ब्लड से बढ़कर है कि मैं उन लोगों की हेल्प लेता हूँ। अच्छा। अभिषेक गुप्ता पार्षद जी हैं, उनसे मैं मदद लेता हूँ। अनुज गुप्ता जी थे, पूर्व पार्षद हो गए अभी, वो भी मेरे ही वाले चुनाव में उनके साथ भी हो गया। अच्छा। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और एक प्रदेश उपाध्यक्ष MLC सलिल विश्नोई जी हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं उन्हीं की टीम में हूँ। अच्छा। और मैं उनसे काफी काम लेकर, जैसे कहीं कोई आता है, भाई साहब हमारे यहाँ लाइट नहीं लगी है, गली में दे रहा है, लाइट लगवा दी। भाई साहब यहाँ पानी की दिक्कत है, बोरिंग करा दी। हाई मास्ट टावर आपने देखा होगा, जो नहीं 4 बड़ी सी लाइट होती है, बड़ा सा एक होल जाता है, वो मैंने क्षेत्र में खूब सारी लगवाई। तो अपनी पॉकेट से नहीं लगवाई क्योंकि है ही नहीं। तो सलील जी से ही लेके कराया। बाकी मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि ये जो काम कराते हैं इसकी फंडिंग कहाँ से आती, मैं यही पूछने वाली थी। अब जैसे छोटे मोटे काम है, जैसे सफाई कर्मचारी बुलाए, 1500 पेमेंट हुआ, वो मैंने अपनी जेब से किया। अब जैसे लाइट खराब है, 300-400 का पेमेंट हुआ, वो कर दिया। अब पूरी सड़क बननी है, 35 लाख का टेंडर पास होना है, तो मैं वो नहीं करा सकता। अब वो 2 लाख का पोल लगना है, वो मैं नहीं लगवा सकता। 1000, 2000, 5000, 10,000 तक का तो मैं झेल सकता हूँ, अदरवाइज इतना अभी भगवान ने नहीं दिया। ऐसे मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूँ। अच्छा। और बाकी पत्रकार हूँ तो, लेकिन इसमें कुछ पैसा नहीं आता। अच्छा। पत्रकारिता में कोई पैसा नहीं आता। पत्रकारिता कभी इन लोगों ने स्कोप डाउन कर दिया है ना। जी। पत्रकार क्या होता है? पत्रकार क्या होता है? पत्रकार वो होता है जो आपसे सवाल पूछे। मेरी नजर में तो आप पत्रकार हैं। आप सवाल पूछ रही हैं। अच्छा, पत्रकार डिफरेंस अगर आप किसी भी पत्रकार से पूछ लो, हर गली में पत्रकार है, हर गली में एडवोकेट, तो इससे क्या होता है, वैल्यू कम होने लगती है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि पत्रकार वो है जो सच्चाई निकाल के सामने रख दे। आजकल तो कितने मीडिया हैं सच्चे? अंजना जी को देख लीजिए, उन्होंने 7 दिन पहले ही श्रद्धांजलि दे दी थी धर्मेंद्र जी को। तो उसका फल भी तो मिला ना, एक प्रशंसक ने उन्हीं के फोटो पे हार चढ़ा दी थी। तो वो तो सब तरफ वही हो रहा था। कई लोगों ने कहा कि आकस्मिक निधन हो गया, तो उसमें स्माइली हंसने वाली जा रही है, वो तो एक जोक सपाट। लेकिन क्या होता है, आपके पास डिग्री नहीं है, आप बिना डिग्री के पत्रकार घूम रहे हो, आपने मसाला मुंह में फंसाया, मुंह कर रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो, आप सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, तो ये आप जो रेपुटेटेड पत्रकार हैं, आप उनकी इमेज स्पॉइल कर रहे हो। बिल्कुल। अब आप गए, मतलब कहना तो नहीं चाहिए, बहुत खराब शब्द है ये, पत्रकार और वकीलों को पुलिस थाने में आप जाओ तो दलाल समझा जाता है कि ये क्या कहते हैं, आ गए हैं, ये जो मुजरिम है इसकी दलाली करने के लिए आए हैं, 2-4-5 हजार ये रखेंगे, 2-4-5 हजार कहाँ पहुंचाएंगे और काम कराएंगे। तो मैं इस छवि के पूरा अगेंस्ट हूँ। पत्रकार हैं, अमर उजाला के हैं, दैनिक जागरण के हैं, हिंदुस्तान के हैं, आई नेक्स्ट के हैं, और आज तक NDTV, ये पत्रकार है। बाकी ये सोचो कि हर गली गली में हल्ला बोल, कानपुर टोली, ये सब मतलब कितने तो अखबार क्या है। मैं इस चीज को नहीं मानता सही। नहीं, सही बात है आपकी। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपने चुनाव जो लड़ा था वो कब लड़ा, उसके बारे में प्रॉपर बताइएगा। राजनीति में आप कैसे आ गए, आप उसके, और आपका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या लेकर चल रहे हैं आप? मैं सच बात बताऊं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा। हाँ, ये एक ऐसा सीन हुआ कि मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग जैसे 15 अगस्त की रैली है, 26 जनवरी की रैली है, भैया चलना है, तो हम भी चल देते थे अपनी गाड़ी लेके। भाई
अभी अच्छा लगता है ये सब ना हाँ। कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जी। मोदी जी जिंदाबाद करना, तो अपना ये सब अच्छा लगता था, तो हम भी निकले। तो 2022 15 अगस्त की रैली थी, तो उसमें निकले हम सब, भाई लोग थे, दोस्त लोग थे। भाई देखिए हम लोग लड़के हैं, हम लोगों में दोस्त शब्द नहीं चलता, भाई शब्द चलता है, तो हम सब भाई लोग, दोस्त लोग, सारे लोग थे, तो निकले। तो काफी हम लोगों की टीम लंबी थी। अब वहां पे इन सब दोस्तों ने मजाक मजाक में माले पहनाना शुरू कर दिए और फोटो पे लिख के डालना शुरू कर दिया, पार्षद, आगामी पार्षद, पार्षद, पार्षद। तो नहीं, ये चीज क्या। तो बस ये सिलसिला वहां से शुरू हो गया। उसके पहले कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमको कभी चुनाव लड़ना है। हाँ, लेकिन ये अच्छा लगता था कि नेताओं का लाइफ स्टाइल, कि हाँ यार बड़ी गाड़ी, नीली बत्ती, एंड ये गनर्स का बहुत शौक है कि कभी कुछ हमको भी ऐसा लगता था कि कभी सेलिब्रिटी बन जाए, हीरो बन जाए तो गनर्स हमारे साथ भी चले, सिक्योरिटी हमें भी मिले, तो इसका बहुत शौक था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि चुनाव खुद लड़ेंगे। अच्छा, ऐसा कभी कभी सोचा ही नहीं था, बट वही होता ना, डेस्टिनी। तो घर में जो परिवार में आपके लोग हैं, सदस्य, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा आपको? क्या सपोर्ट मिला उनसे? अभी तो घर में कोई नहीं बचा, मैं अकेला हूँ। अच्छा। अभी तक मम्मी और हम थे। मम्मी भी 2024 24 जुलाई को नहीं रही। अच्छा। तो उसके बाद से तो मैं अकेला हो गया। लेकिन मेरी मम्मी मेरा पावर बैंक थी। अच्छा। मतलब पता नहीं 7 जन्म नहीं, 707 जन्मों का पुण्य था जो ऐसी माँ मिली थी मुझे, कि उन्होंने कभी किसी चीज में मुझको रोका ही नहीं। अच्छा। मम्मी चुनाव लड़ने की सोच रहे, लड़ो। मम्मी MBA करना चाहते हैं, करो। मम्मी ये मास कॉम करना चाहते हैं, कर लो। तुम्हें सही लग रहा है? मम्मी बुलेट खरीदनी, खरीद लो। मम्मी कार खरीदनी, खरीद लो। क्या बात है। मतलब कभी उन्होंने ये, उनके मन में ये थी कि ना नहीं कहना है, कि कहीं हमको ये फील ना हो कि आज पापा नहीं है तो हमको मन मारना पड़ा। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कैसे, जब फादर आपके, आप बता रहे नहीं थे, तो कैसे ये सारी मतलब कौन पूरा करता था? जैसे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आप लोग ठीक थी, फाइनेंशियल अच्छा। कंडीशन हमारी शुरू से सही अच्छा, सही रही। हम लोग गांव के जमींदार लोग अच्छा। रहे। नहीं, एक मन में आता है ना प्रश्न कि सारी चीजें पापा हमारे कैसे LIC के आती हैं? डेवलपमेंट ऑफिसर थे। वेरी गुड। तो हाँ। बाकी बैकबोन मजबूत रही शुरू से, कभी किसी चीज का ऐसा अभाव नहीं झेलना पड़ा। बहुत अच्छी। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कि इफरात भी नहीं था। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं हूँ, कोई मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं बहुत रिच हूँ या हूँ, अभी भी मिडिल क्लास हूँ। अच्छा, आप यूट्यूबर भी रहे हैं, आपने सिंगिंग और डांसिंग का भी वीडियोस वगैरह डाला है, मैंने देखा है, पत्रकारिता भी आप करते हैं। फिर MNC, मतलब आपने राजनीति को क्यों चुन लिया? यूट्यूब को छोड़ दिया है क्या, या आपने कभी जॉब का नहीं ट्राई किया? आपको बताता हूँ जी। यूट्यूब का भी आपको मैं सिलसिला सुनाता हूँ, शुरू से आपको बताता हूँ। वेस्टकॉट स्कूल से मैंने स्कूलिंग करी। 2014 में मेरा 12th कंप्लीट हुआ। अच्छा। फिर उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन किया DAV कॉलेज से। ठीक। उस बीच में हर बच्चे का एक ख्वाब होता है, मतलब हर बच्चे के माँ बाप का ख्वाब होता है, तो हमारी मम्मी का भी था कि लेखपाल बन जाओ, बैंक में चले जाओ, PO बन जाओ, IBPS की तैयारी कर लो, CPT के फॉर्म भर लो। तो 3 साल वही करते रहे कि कुछ हम भी बन जाए। नहीं हुआ। मेरे दिमाग में पुलिस का चलता रहता था, तो 17 में पेपर वगैरह दिए, सारी चीजें, वो भी नहीं हो पाया, जो भी रहा। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब MBA करना है, तो भाई MBA किया 2 साल। ठीक। कहाँ से किया? MBA किया था KIMS कॉलेज से। अच्छा। ये कानपुर लखनऊ हाईवे पे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एसोसिएट था, वहां से किया। तो कैंपस सिलेक्शन भी हमारा हुआ, लेकिन सैलरी मन के हिसाब से नहीं मिल रही थी, बहुत कम थी, तो छोड़ दिया। इस एक्सपेक्टेशन में कि कहीं कुछ ज्यादा में मिल जाए। जीजा जी लोग हमारे हैं MNCs में हैं, तो उन लोगों का अपना बढ़िया है, तो उन्होंने कहा था कि तुम गुड़गांव आ जाओ। अब मम्मी अकेले, मम्मी बीमार, मैं शहर छोड़ नहीं सकता था। अब एक ये भी मन में फोबिया, डर था कि आज पापा के साथ समय नहीं उतना बीत पाया। मम्मी हमारी, आप यकीन नहीं मानेंगी, 95 बॉर्न हूं मैं। पहला ऑपरेशन उनका तब हुआ था। 95 से 2006 के बीच में मम्मी के पेट के 4 ऑपरेशन हुए। तो वो बेचारी शुरू से बीमारी रही, जब तक वो एक्सपायर हुई हैं उस दिन तक उन्होंने दवा खाई है। मतलब मैंने कभी ये नहीं देखा अपनी याददाश्त में कि मेरी मम्मी ने मुझे गोदी नहीं उठाया, क्योंकि उनके टाके लगे थे सारी। मेरी बहनों ने मुझे वो प्यार दिया। तो और नंबर 2, मम्मी दवाई खा खा के चली, तो हमको मेरे मन में ये डर, फोबिया रहता था कि पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। और वो डर सच हो ही गया 2024 में। तो इसलिए मैं मम्मी के बिना कभी रहा ही नहीं। मम्मी के बिना मैं कभी, ये सोचो बच्चे जैसे मौसी क्या रुक गए, बुआ क्या रुक गए, मामा क्या रुक गए, मैं कभी नहीं रहा। और मम्मी 24 जुलाई को एक्सपायर हुई, 23 जुलाई तक उन्होंने अपने हाथ से खाना खिलाया। रात का खाना हम लोग साथ में खाते थे। अच्छा। हाँ, चाहे पार्टी में भी होके आ जाए कहीं पे, कुछ ना कुछ खाना ही है, चाहे मिठाई खा ले साथ बैठ के, ऐसा सीन था।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से आप एमएनसी वगैरह आपने, फिर यूट्यूब में आपने कैसे? यूट्यूब का तो मतलब एक बहुत मजाक मजाक में सब शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना सोशल नेटवर्क है, इतना अच्छा है, सारी चीजें हैं। और इंस्टाग्राम, मैं 2022 में इंस्टाग्राम पे आया, मुझे ये भी नहीं पता था, मतलब मैं सोशल मीडिया से दूर ही रहता था। व्हाट्सएप मेरा ठीक चलता था क्योंकि भाई उसमें ग्रुप बने हुए थे, सब स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे। और फेसबुक इसलिए सिर्फ बना रखा था कि कब किसकी बर्थडे याद आ जाए, कहीं भूल गए तो आदमी बुरा मान जाता है। तो इंस्टा में हमको लोगों ने कहा कि यार तुम इंस्टा, जिसके पास जाओ इंस्टा आईडी बताना, अपनी इंस्टा आईडी बताना। क्या बवाल है। तो तनुज मेरा एक दोस्त है, उसी से हमने कहा यार इंस्टाग्राम, कह रहा है तुम इंस्टाग्राम के बारे में जानते ही नहीं हो। हमने कहा नहीं जानते क्या। तो उसने कहा ये बहुत बढ़िया चीज है, इसमें फॉलोवर जुड़ते हैं, इसमें फॉलो किया जाता है। तो कोई एक था, तो मैंने कहा यार वो भी है, बोले हाँ। तो हमने जरा ढूंढो। तो लेकिन हाँ, उसका बड़ा स्ट्रेंज किस्सा मैं आपको बताऊं। मैंने उसको सिर्फ एक शख्स को फॉलो किया था और दूसरे दिन मेरे में 1200 फॉलोअर आ गए। हमने कहा ये इतने लोग कैसे आगे मैसेज आना शुरू, वेलकम वैसा, तो बड़ा अच्छा लगा। फिर चुनाव तक 7-7,500 लोग जुड़ गए, फिर चुनाव हारे, फिर कुछ लोग कम भी हो गए। तो मजेदार जर्नी रही है मतलब। तो सोशल मीडिया का ये सीन रहा जी। तो और यूट्यूब का भी अगर मैं आपको वहां से बता रहा था कि हमारे एक राजन अरोड़ा जी हैं, तो वो रुद्र मीडिया चैनल में काम करते हैं। रुद्र मीडिया वो चैनल था जिसमें 1.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर थे। अच्छा। तो उन्होंने वहां पे हमें जोड़ा, तो हम लोगों ने फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाना शुरू करी। मुझे एक्टिंग का बहुत शौक रहा। अक्षय कुमार मेरे आइडल है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में से मुझे एक हीरो पसंद है, अक्षय कुमार। तो फिटनेस क्यों नहीं की अक्षय कुमार के जैसी? इस पापी पेट का क्या करे, मुंह का क्या करे। जिम से निकलते थे तो बताशे का ठेला दिख जाता था, बताशे खा लिए, आगे बढ़ो मोमोज वाला दिख गया। मैं जिम भी करता था 2-2 ढाई घंटे, और बाकी ये फिट रहा हूँ। हाँ, फिट रहा हूँ, ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक मुझे बहुत पसंद है, तो उसकी वजह से कार्बोनेटेड वाटर ने मुझे मोटा कर रखा है, और बाकी मैं मोटा नहीं हूँ। चलिए, हाँ आप बढ़िया स्मार्ट है। तो ये राजन अरोड़ा जी मिले, तो ये इनको मतलब उस चैनल में थे, तो हम कहते थे यार ये ऋतुराज मोहंती उसमें मुझे मिले थे, इंडियाज रॉ स्टार, स्टार प्लस में आता था, उसके विनर थे, तो वो मिले। तो फिर उन्हीं की कुछ वीडियोस पे उन्होंने गाना गाया, तो हमने उनकी वीडियो पे एक्टिंग करी, तो अच्छा लगा। तो अपना उसमें देखा फॉलोइंग, सब्सक्राइबर बढ़ने लग गए और वीडियो तो चलने लगा अपना, तो फिर स्टार्ट कर दिया। फिर यही जैसे अभी आपने कहा ना कि फिटनेस नहीं मेंटेन है, लोगों ने ये सब कहा तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए, लेकिन अभी भी चल रहा है, अच्छा लगता है। तो कुछ डालते रहिए उस पे। है अभी थोड़ा सा मम्मी वाले हाथ से थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा था, अभी फिर से कर रहा हूँ, लोगों ने कहा है कि करो। अच्छा, ये जो आप एमबीए करने के बाद भी शहर छोड़ के नहीं गए, तो क्या मतलब आपको कानपुर में ऐसा क्या था कि आप गए ही नहीं? सबसे बड़ी चीज तो मम्मी थी जी। नहीं, माँ को तो आप ले जा भी सकते थे ना, ये था आपके साथ, ऐसा क्या कानपुर से लगाओ कि आप गए नहीं अपना शहर छोड़ के? एक कहावत है, इट्स बेटर टू बी अ जॉब प्रोवाइडर रेदर टू बी अ जॉब सीकर। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी पाने वाले मत बनो। जी। तो मैं यही सोच के हमेशा से मैंने पढ़ाई करी, हमारी जमीनें पड़ी हुई हैं। पहले मैं ये सोच के लगा हुआ था कि पेट्रोल पंप खोल लूं, फिर पता चला उसमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। फिर उसके बाद और छोटे पे हम लोग आए, मैं मतलब बियर शॉप की लॉटरी भरी जाती, मैंने वो भी भरी कि चलो अपना कुछ हो जाए काम, उसमें भी काम नहीं हुआ, मतलब किस्मत ने साथ नहीं दिया, है ना। आपको स्ट्रगल ही यहाँ पे मिला, हाथ हमेशा से निराशा ही आई। उसके बाद क्या कहते हैं, हम लोग लगे कि क्या कहते हैं एक वेयर हाउस डाल लिया जाए, तो जीजा जी ने उसमें बताया, बड़े वाले जीजा जी अंबिका स्टील में एजीएम है, तो उन्होंने बताया कि तुम्हें सरिया और गाटर का वेयर हाउसिंग दिला देंगे। वो भी बनते बनते काम लॉकडाउन लग गया, कोरोना आ गया, है ना, तो वो भी नहीं हो पाया। तो इसी एक्सपेक्टेशन में, और कानपुर में सैलरी कम है, बाकी सब कुछ है यार। आप ये सोचो अपने कानपुर में कानपुर में क्या नहीं है, है ना। अगर जॉब के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्री इतनी है कि अगर रिसेप्शन पे ही आप जाके बैठ जाओ तो उसमें पैसा है, अगर पैसा अर्न करने पे आ जाओ आप। यहाँ पे अगर गेस्ट हाउसेज हैं, अगर बना लो आप तो उससे पैसा अर्न कर सकते हो। यहाँ पे अभी सांसद जी शुरू करने जा रहे लाल इमली भी, 5,000-6,000 आदमी उसमें लग जाएगा। लेबर क्लास आदमी वाली जॉब ज्यादा है।
लगता है सांसद जी स्टार्ट कर ले जाएंगे लाल इमली। काम तो कर रहे हैं जिस हिसाब से एजेंडे जिस तरीके से उठा रहे हैं और है ये अच्छे हैं, काम करा ले जाएंगे, एक्टिव हैं, ऐसा ही होना चाहिए नेता। तो कुछ स्पेशलिटी और भी बताइए हमारे व्यूवर्स को कि क्या है, कानपुर आए तो क्या देखें, क्या मिलेगा उन्हें कानपुर में? कानपुर में घूमने के लिए भी है, चीजें हैं। देखिए ये इतिहास से जुड़ा हुआ शहर है अपना। यहाँ पे मिठूर है, यहाँ पे मार्केट्स हैं। कानपुर में अगर आप एक ठेला लगा के भी खड़े हो तो शाम तक आप 10-5 हजार पैदा कर सकते हैं। ये बात तो सही है। आप हर गली कोने पे देखो, मोमोज वाला खड़ा है, बताशे वाला खड़ा है, चाइनीज, पप्पू भाई समोसे वाले, फलाने ठिकाने, क्या है? अगर कुछ चल नहीं रहा है तो ये सब फिर सरवाइव कैसे कर रहा है? बिल्कुल। हर आधा किलोमीटर पे आपको एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे है, बाकी गंगा किनारा है, गंगा का यहाँ पे नस्कर घाट है, यहाँ पे जाज मऊ का टीला है, यहाँ पे जेके टेम्पल है, इस्कॉन है, घूमने पे आ जाओ, बहुत कुछ है हमारे कानपुर में। खाने में क्या बहुत अच्छा लगता है आपको कानपुर का? कानपुर का बताशे बताया तो, जिसकी वजह से दुबले ही नहीं हो पाए, बताशे जैसा खुद हो गए। गोलगप्पे ही हो गए। अच्छा, समाज सेवा कब आपने स्टार्ट की और किन किन कामों में आपका योगदान रहा है अभी तक? समाज सेवा शुरू कब से करी ये नहीं मैं बता सकता, क्योंकि मैं छोटा सा था। भाई अगर जानवरों के लिए भी कुछ कर रहा हूँ तब भी वो समाज सेवा ही आ जाता है। बिल्कुल। बाकी समाज सेवा में तो ऐसा सीन रहा है, मतलब एक बुजुर्ग दंपति थे, 2010 के पहले का किस्सा मैं बता रहा हूँ कि वो बेचारे अपना झोला वोला लेके जा रहे थे, नहीं उठा पा रहे थे, तो उनको छोड़ने के लिए हम अपनी कोचिंग छोड़ के चले गए थे, उनको रिक्शा कराने के लिए। कोचिंग छूट गई, घर में आके पिटे, लेकिन हाँ समाज से वही थी कि एक मन में धारणा थी कि लो इनकी मदद कर मतलब आपको ये मतलब ये भी नहीं पता होगा समाज सेवा क्या है आपने उस समय से ये चीज चल रही। मतलब ये कोई मतलब ये नहीं है कि आज मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ या कैमरा है इसलिए मैं झूठ बोलूं। इसके लिए आप कभी अगर हमारा कोई फैमिली मेंबर मिले तो भी पूछ सकते हैं कि मैं छोटे से ही ये सारी चीजें कि लो जानवर है तो पानी भर के रख दे। अब हमारे घर में काम हो रहा है, नहीं जैसे जब हम लोग डिमोलिश कराते हैं, बिल्डिंग गिराते हैं, तो स्क्रैप जाने के लिए घोड़े आते हैं, उन पे रख के ईंटें ले जाना, मिट्टी ले जाना, तो मैं उन घोड़ों को बिस्किट खिला रहा हूँ खड़ा। अब वो लेबर है बेचारे, वो लोग थक गए तो उनको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे जाके। तो ये एक मन में सेवा भाव शुरू से रहा है अंदर। और ये भी आया कहाँ से? मम्मी पापा से। बिल्कुल। अच्छा, इतना कुछ आप करते हैं, कोई ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? कभी कोई ऐसी कमजोरी, कोई ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि नहीं मैं असफल हो जाऊंगा? असफलता का भी आपने बताया कि आपने स्वाद चखा है कई बार। हाँ, वही मन में आया कि कोई ऐसी चीज। मैं तो ये कहूँगा कई बार नहीं, हर कदम पे। मैं अगर आज के टाइम पे देखूं तो मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। मैं अपने आप से ही खुश नहीं हूँ, जो बात सच है। क्योंकि मैंने कोई भी काम किया, मुझे उसमें सक्सेस नहीं जल्दी मिली, और मिली भी तो तब मिली कि जब उसके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो मेरे में स्ट्रगल इतना दे दिया। नहीं, एक कहावत होती है कि भगवान इतनी भी परीक्षा ना लो कि फल का मोह ही खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ वही हुआ। अगर आज मैं यहाँ पे आप छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा खुश कौन होता है कि तरक्की को देख के? माँ बाप। आज वही नहीं है। तो अगर आज ताजमहल भी बना लिया तो कौन देख के खुश होगा? आप सोचो, ये जो बाहर के रिश्ते हैं इनको आप जितना भी अपना बना लो, ये अपने बनते नहीं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं, जैसे मैं इस मामले में लकी हूँ कि मेरे दोस्त अच्छे हैं। मेरे पास 10-12 दोस्त मेरे ऐसे हैं जो सगों से बढ़कर हैं, ब्लड रिलेटेड से बढ़कर है मेरे लिए। बाकी निराशा जो आपने अभी बताया कि मुझे डर लगता है लोगों को खोने में। एक मम्मी वाले हादसे के बाद से सबसे बड़ा डर आ गया मन में कि कोई अब छूटे ना। क्योंकि मैंने देखा है ना कि बहुत से लोग हमेशा के लिए छूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसा छूटते हैं जो दिख तो जाते हैं लेकिन उनसे संबंध खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिनके साथ कभी हम लोग एक ही थाली में बैठ के खाते थे, आज वही दुश्मन बन गए। हाँ, वो छूट गया। वो एक बहुत बड़ा डर होता है। और कभी कभी आप गलत नहीं भी होते हो तो भी आप गलत हो जाते हो। जैसे मैंने 6 लिखा, आपने 9 पढ़ा, आप भी सही हो, मैं भी सही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन गलत है। सही कह रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा सोचा आपने कि कोई सुपर पावर मिल जाए, और अगर मिल जाए तो क्या करेंगे? 2 सुपर पावर चाहता हूँ। अच्छा। वो सब बच्चों वाली बात नहीं कि उड़ना चाहता हूँ, गायब होना चाहता हूँ, मिस्टर इंडिया। एक सुपर पावर जो मैं अभी भी भगवान से मनाता हूँ, इन जानवरों से बात करने का टैलेंट। अरे वाह। कि जानवर जो बोले वो मैं समझ जाऊँ। और दूसरा, अपने पास्ट में जाना चाहता हूँ। लोग फ्यूचर देखना चाहते हैं,
मुझे फ्यूचर पता नहीं, क्योंकि फ्यूचर तो भगवान को भी नहीं पता होता है क्या होने वाला है। पास्ट में चाहता हूँ कि मैं देख सकूं, क्योंकि जो गोल्डन पीरियड में जी के आया हूँ ना, मैं उसको बहुत याद तो करता जब हूँ। आपको अगर ये देखना चाहते हैं तो ऐसे तो कई सारे पास्ट वाले सेशन होते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं हिप्नोसिस वाले, तो आपने ट्राई नहीं किया कभी? आप ये आपकी इच्छा तो पूरी हो सकती है। मैं पास्ट में ऐसा देखना चाहता हूँ ना हाँ। कि मैं आपसे कहूँ, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ मैं कैसा था। अच्छा। कि वो टाइम मेरा कैसा था। मैं मेरे दोस्तों के साथ जो अभी मुझे मिले हाँ हैं, हाँ हाँ मैं उनको अपना बचपन दिखाना चाहता हूँ कि मैं जी पापा के साथ कैसे घूमता था, जी। मम्मी के साथ कहाँ कहाँ जाता था, हम्म। इतना छोटा था तो डोसा खाता था। हम्म। तो वो सारी चीजें की मतलब वो चीज याद आती है। हाँ हाँ हाँ। अब वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, मैं खुद तो मुझे पता ही है ना। तो मैं खुद को जाके क्या करूंगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपकी राजनीति से ही संबंधित पूछूंगी। जी, अभी कल पुनर्स्थापना हुई है धर्म ध्वजा की, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा मोमेंट था, जी लेजेंडरी मोमेंट था। जी इस मोमेंट के लिए 500 साल इंतजार किया जी गया। जी। देखा था मोदी जी कैसे ऐसे हाथ हाँ, कांप ऐसे रहे थे हाथ कांप रहे थे। कि मतलब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, उनके हाथ कांप रहे उस जी मोमेंट में। तो जी हम लोग के भी तो गूज बम्स हुए थे देख के जी कि यार कितना अच्छा ये है। और सोचो यही ध्वजा पूरे अपने हिंदुस्तान में जब लहरेगा तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, सही बात है। लाल किले पे लहरे। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे व्यूअर्स को? एक अंतिम क्वेश्चन। संदेश तो यही देना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, प्यार करो। बहुत से ऐसे मोमेंट लाइफ में आएंगे जहां आप सोचोगे कि आप सही हो, माँ बाप गलत है, लेकिन वहां पे भी आप ही गलत होगे। माँ बाप कभी गलत नहीं होते। बेजुबानों पे दया करो, उनकी मदद करने की कोशिश करो जिनको आपकी मदद की जरूरत है। दान दक्षिणा मत करो, लेकिन हाँ किसी को पेट भर खिला दो, किसी बेजुबान को दूध पिला दो, कुत्ते को पिला दो, गाय को खिला दो, हरियाली खिला दो। सबसे बड़ी सेवा वो है। सही घर के बात। आसपास साफ सफाई रखो और दिल में दया रखो, प्यार रखो सबके लिए, बड़ों का सम्मान करो। सबसे बड़ी चीज ये है, मैं तो यही कहूंगा। और बाकी फैसले लो, सोच समझ के लो, अपने बुद्धि विवेक से लो। बाकी मैं खुद बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, मैंने बहुत से फैसले खुद ही गलत ले रखे हैं, है ना। तो लेकिन सच तो है, कम से कम आप जो भी बोल रहे हैं वो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बोल रहे हैं, ये मैम बहुत बड़ी ये बात है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। जी। मेरे बारे में लोग गलत सोचते हैं कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा करने लगता हूँ, मैं जल्दी हाइपर हो जाता हूँ, या मैं जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, है ना। मैं यहाँ पे भी यही कहना चाहूंगा, आप मुझे पोक मत करो, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अब आप मुझे टीज करोगे, आप मुझे चिढ़ाओगे, जिस हरकत से मुझे गुस्सा आती है, तो फिर जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आएगी, तो फिर आएगी आएगी यार। तो चलिए मैं आपको एक टैगलाइन दे देती हूँ, तू तो है मीठा सा मुरब्बा। अब मीठा सा तो क्या ही बोलूं। ये क्या टैगलाइन दे दी। ये सही रहेगा आपके लिए, लोग समझ लेंगे। अब आप जो कह दो, बड़ी हो आप रिस्पेक्टेड हो। बिल्कुल। तो मैं तो इसी के साथ ही, यही मेरी लास्ट लाइन यही होगी हाँ। कि अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग, ये तो वाला तो सुना ही होगा सबने। अच्छे इंसान बनो। अच्छे इंसान बनने की भी एक अपने आप में बहुत बड़ी कला होती है मैम। जी। अच्छा इंसान बनना भी इतना आसान नहीं होता है। अच्छे कपड़े पहनने से आप अच्छे इंसान नहीं बन गए, अच्छे लोगों में उठने बैठने से भी आप अच्छे इंसान नहीं बन गए। अपने अंदर अच्छाई डेवलप करो। भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान पे भरोसा ही करना छोड़ दो। जी। भगवान ही है वो है जिसपे सबको भरोसा करना पड़ता है। जब कोई नहीं नजर आता तो सिर्फ भगवान ही नजर आते हैं, हनुमान जी नजर आते हैं। प्रखर जी, एक और क्वेश्चन मन में आ रहा है कि आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा लाइफ को लेके, अपने पॉलिटिकल करियर को लेके, आपका मेन फोकस क्या है और आपका एजेंडा क्या है लाइफ को लेके? लाइफ को लेके और राजनीति को लेके, दोनों को लेके अलग अलग एजेंडे हैं। लाइफ को लेके एजेंडा ये है कि लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। मेरे फादर सक्सेसफुल इंसान थे, so I also want to die as a successful person as well as rich person. वेरी गुड। सभी यही चाहते हैं। यही चीज है। हाँ। तो ये लाइफ को लेके एक है। और एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा समाज सेवक बनना। नेता बनना एजेंडा नहीं है। अच्छा। एक समाज सेवक बनना एजेंडा है कि हाँ मैं लोगों की मदद करता रहूं और आगे भी लोगों की मदद, जैसे मैं अभी कोशिश करता हूं करने की, कि लोग अगर मुझसे उम्मीदें रखे ना तो उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं। मतलब मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं सिर्फ हवाबाजी वाला नेता बन के रह जाऊं। मैं चाहता हूं कि मैं प्रॉपर जमीनी स्तर का नेता बन के रहूं, कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। ये तो मेरी लाइफ का। और राजनीतिक अगर स्टेप पूछे कि अगला मेरा स्टेप क्या है, तो अगला स्टेप जाहिर सी बात है मेरा, मुझे पार्षद बनना है, एंड देन विधायक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो
हमारी दुआएं आपके साथ हैं और जब आप विधायक बन जाएंगे तो हमें याद रखिएगा। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की खास मुलाकात रनर पार्षद श्री प्रखर तिवारी जी से। प्रखर तिवारी जी से बात करके इतना तो तय हुआ कि नेता वही जो सच बोले, सत्य पे काम करे। आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइएगा। हमने आपको एक और संघर्ष की सच्ची कहानी, सच्ची मिसाल के तौर पर प्रखर तिवारी जी को पेश किया है आपके सामने। ये पॉडकास्ट ऐसा है जिसमें सब कुछ सच है, एक सत्य आपके सामने जो भी हैं वो सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ अपनी पूरी बात उन्होंने ईमानदारी के साथ रखी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, प्लीज हमें कमेंट कीजिएगा। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप में भी से कोई ऐसा व्यूअर्स है जिसकी कोई अपनी कहानी हो तो प्लीज हमें डीएम कीजिए, हम बुलाएंगे आपको अपने पॉडकास्ट पे। नमस्कार।